आई होप सब आप अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है CSE गुरुकुल चैनल में। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है, वो आज एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज इसका लास्ट सब टॉपिक्स बचा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। नंबर सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। यदि आप मेरी वीडियोज़ को, नंबर सिस्टम की जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली देखते हो, तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंसली कि आपके नंबर सिस्टम के जो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसी सेट में, उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, और जल्दी हम आपके लिए नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोगों को। देखिए, हम पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये अब मैं, देखिए आप एक चीज़ समझिए, ये जो है इसको हम, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे हम कुछ नंबर शोज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब जहाँ तक काउंटिंग आप कर सकते हो वहाँ तक। ठीक, ये सब नंबर होते हैं पॉजिटिव में, 0 से। ठीक है, अब आप अदर साइड चलोगे, जैसे -1, -2, -3, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जो ये लाइन है जिस पर ये नंबर शो हो रहे हैं, ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो ये लाइन है, ये जो शो कर रही है, जो नंबर शो कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। ये क्या है, नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब जो हमारे नंबर होते हैं ना, जो नंबर होते हैं हमारे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। हम नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रियल नंबर्स, एंड एक होता है इमेजरी नंबर्स। ठीक है, जो रियल नंबर है वे होते हैं जो नंबर लाइन पर डिनोट हो रहे हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर जो डिनोट होते हैं, जैसे ये हमारे नंबर है -3, -2, -1, 0, +1, 0, +2, +3, इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो नंबर लाइन पर शो हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। जो इमेजरी नंबर है, इमेजरी से आप समझ रहे हो, काल्पनिक नंबर जो हैं, ठीक है, वो नंबर लाइन पर क्या नहीं होते, वो डिनोट नहीं होते हैं। वो नंबर लाइन पर इनको डिनोट ये शो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इमेजरी नंबर का, यदि आप इमेजरी नंबर के एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें जैसे √-2। ठीक है, या आप बोलो कि i आ गया, ठीक है, i की वैल्यू आ गई, -1 आ गया। ठीक है, तो i का स्क्वायर हो गया, मतलब -1 हो गया, इस टाइप से ना। सॉरी, -1, ये जो है ना, ये इमेजरी नंबर है आपके, तो इनको हम शो नहीं कर सकते। कहाँ पर नहीं कर सकते, इनको हम नंबर लाइन पर शो नहीं करते। और जब ये नंबर लाइन पर शो नहीं होते, इसलिए क्या कहलाते हैं, इमेजरी नंबर कहलाते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आप लोगों के, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। देखें, अब हमने रियल नंबर पढ़ लिया। हमने क्या देखा, हमने देखा नंबर को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो रियल नंबर में और एक इमेजरी नंबर में। लेकिन जो रियल नंबर होता है, मतलब ये रियल नंबर है हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, रियल नंबर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वे 2 पार्ट्स कौन से, एक तो इंटीजर, एक होता है आपका इंटीजर्स, एक होता है आपका डेसिमल। जहाँ पर डेसिमल आने लगे, जैसे 1, 2, 3, 4, ये वाला आ गया सिस्टम, है ना, तो ये कैसे हो गया, ये आपका डेसिमल नंबर कहलाता है। इंटीजर जिसमें विदाउट डेसिमल होते हैं, है ना, इसमें -1, -2, +2 इस टाइप से हो सकते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, या -1 हो गया, -3 हो गया, इस टाइप के नंबर आते हैं। ठीक है, अब डेसिमल में भी 2 टाइप्स होते हैं।
रियल नंबर देखा, हमने देखा नंबर आपने देखा भाई, हमने देखा नंबर, हमने पढ़े नंबर के 2 टाइप्स है, रियल नंबर एंड इमेजरी नंबर। रियल नंबर के भी 2 टाइप्स है, एक तो इंटीजर्स एंड डेसिमल, और डेसिमल के भी 2 टाइप्स है, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या? शांत दशमलव। मतलब कोई भी डिजिट आप लिख रहे हो, मान लो 24.5, वो यहाँ पर आके रुक गई, ठीक है, यहीं तक डिवाइड हो रही है, इससे आगे डिवाइड नहीं हो रही, वो यहाँ पे रुक गई, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, या ऐसे लिख लो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, इसको हम बोलते हैं ये अशांत होता है। कैसे होता है? ये अशांत होता है। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स आते हैं। क्या आते हैं? 2 टाइप्स आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी। यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके भी 2 टाइप्स हैं। जैसे कि आपका बोल सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कहने का ये है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब अशांत तो है, PYQ फॉर्म में लिख से हो सकते हैं, बट वो रिपीटिंग है। लाइक ऐसे 0.3636, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो उसको 36 डॉट डॉट डॉट, मतलब मैनी टाइम्स आ रहा है, ठीक है, बट ये क्या रिपीटिंग हो रहा है, 36 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये रुक भी नहीं रहा है, ये कहीं रुक भी नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है, बट ये रिपीट हो रहा है, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये शांत नहीं हो रहे हैं। जो शांत होते हैं वो टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। देखिए ये रुक गया ना, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये शांत है, लेकिन जो अशांत है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब कि भी रिपीट भी नहीं हो रहे, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं, लाइक जैसे 0, 5, 6, 8, 9, 3, 2, 1 डैश, जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, बट रिपीट भी नहीं हो रहे और रुक भी नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। आइए अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर भी 2 टाइप के होते हैं। इंटीजर आपने कहाँ पढ़ा? आपने रियल नंबर में तो पढ़ा, ये रहा इंटीजर। रियल नंबर में आपने क्या पढ़ा? ये इंटीजर पढ़ा, ये देखा इंटीजर, ये डेसिमल। अब इस इंटीजर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर के पार्ट्स नहीं पढ़े, बट हमने डेसिमल के पढ़ लिया। भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंटीजर के बारे में, है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, यहाँ पे 0 था, ये सब +1 +2 +3 प्लस इन्फिनिटी, ये तो था। यहाँ पे जैसे -1 -2 -3 -इन्फिनिटी, ठीक है। जो माइनस वाले हैं उनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, जो प्लस वाले हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बात का ध्यान ना, जो ये 0 है, जो हमारी ज़ीरो है वो क्या है? वो आप कहोगे 0 जो है वो ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। 0 जो है आपकी ना तो पॉजिटिव है, भाई 0 पॉजिटिव नहीं है, ना ही आपका निगेटिव है, ठीक है। 0 को न्यूट्रल मान रहे हैं। 0 क्या है? 0 एक न्यूट्रल है, सिंपल है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। इमेजरी नंबर मैंने आपको बता दिया। इमेजरी नंबर आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था आपको रियल नंबर इमेजरी नंबर में। ये कहाँ गया? ये रहा इमेजरी नंबर, ये आपको बताया था मैंने। -1 -2, या आप बोल सकते हो कि हम लिख सकते हैं -3
-4, जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सोल्व भी नहीं कर सकते जिसको, -9/4, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। मतलब किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का जो भी हम स्क्वायर कर रहे हैं वो किस में काउंट हो रहा है, वो हो रहा है हमारे इमेजिनरी नंबर में। जैसे मैं आपको यहाँ एक बार और समझा रहा हूँ, देखिए जो इमेजिनरी नंबर है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर is called a imaginary नंबर। जो भी हमारा रियल नंबर है और उसका हम स्क्वायर करते हैं निगेटिव में, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी। लाइक हमारा रियल नंबर क्या, आप कहोगे सर 4, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूँ और मैं करता हूँ -4, स्क्वायर करके उसको माइनस कर देता हूँ, तो यही क्या बन जाएगा हमारा इमेजिनरी नंबर। ये तो हमने देखा इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर कंप्लीट हो गया आपका, इमेजिनरी नंबर कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आइए, रियल नंबर में दो चीज़ें और होती हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आप देखिए, रियल नंबर के हमने पार्ट्स नहीं पढ़े, ठीक है। रियल नंबर के हमने ये पार्ट पढ़े, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। रियल नंबर के 2 टाइप्स देख लिए, इंटीजर, डेसिमल। डेसिमल के भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल दोनों देख लिए, ठीक है। आपको मैंने इंटीजर बता दी, इमेजिनरी नंबर बता दिया। जीरो क्या है, जीरो हमारी एक ऐसी इंटीजर है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, एक बात का ध्यान रखने, रियल नंबर को 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं, एक तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, जो रेशनल नंबर है ना, उसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। बट जो इरेशनल नंबर है उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल लीजिए आप। इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकता हूँ पाई को आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। √2 को नहीं लिख सकते हो, लिख के दिखा दो, नहीं लिख सकते। √5 को नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो यही क्या कहला रहे हैं, हमारे इरेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर में जैसे एग्जांपल लिखोगे आप, अब एग्जांपल में 2/7, आप कहोगे सर पाई का मान तो 22/7 है, हाँ, लेकिन 22/7 जो है ना वो है रेशनल, क्योंकि हमने, लेकिन जो पाई का एक अलग से मान आता है, वो हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं आप लोगों को करके बताऊँ, बट इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ और पाई की वैल्यू जो है वो क्या है, वो इरेशनल है, ठीक है। बस इतना याद रखना। चलिए, 22/7 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है। आप कह सकते हो कि सर हम 10/5 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि डिवाइड हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो आप आई होप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, देखिए। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, वेयर, जहाँ P and Q आर 2 इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर एंड Q इजिकल टू नहीं है 0 के, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखिए आप लिखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच कैन नॉट बी expressed in the form P/Q, where P and Q are, जहाँ P and Q are क्या है, 2 इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स प्राइम टू ईच अदर
ईच अदर एंड जो क्यू है वो इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, किसके, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। समझ गए मेरी बात? यह होते हैं आपके इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इरेशनल नंबर के। जैसे मैं आप बता रहा हूँ √2, क्योंकि √2 को P/Q के केस में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हुआ, इरेशनल हुआ, ठीक है। √3 √3 हो गया, √4 हो गया -3 करके, ठीक है, ऐसे कर दो तो ये नहीं होंगे, √5 हो गया, ये सब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर आप समझ गए। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q फॉर्म में, वेयर जहाँ Q इज इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, ठीक है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। चलिए अब डेफिनेशन लिख लीजिए रेशनल नंबर की। देखिए, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are two integers, ठीक है, prime to each other and Q इज इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक जैसे 1/7, 4, ठीक है, आप लिख सकते हैं -3, 8, √16, क्योंकि √16 किसका स्क्वायर आपका हो गया, 4 का, ठीक है, √25, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गया आपके रेशनल नंबर। भाई √16 है आपका, हो गया सर 4 होता है √16, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4/1, ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 1 को आप 4 बार काउंट करोगे, 1 × 4 करोगे, क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, समझ रहे हो। और इसको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, सिंपल है। और Q नहीं है 0, Q को तो 1 रखा गया, समझ गए ना मेरी बात, तो ये होता है, ठीक है। आइए अब मैं आपसे बोलने लगूँ, अब आपसे कहने लगूँ कि आप प्लीज़ पहचान कीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताना कि मैंने एक एग्जांपल दिया 5/9 एंड सेकंड एग्जांपल दिया मैंने 0.3333 ... ये चलता रहा। अब आप मुझे बताइए कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है, बताओ, कमेंट करो जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर ये भी रेशनल है, क्योंकि आपने बताया था रेशनल क्या है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये भी रेशनल है, ये भी तो रेशनल हुआ ना, भले ये पॉइंटों में रेशनल क्यों है, क्योंकि आप 3 ऐसे करोगे, जब यदि आप 3 को डिवाइड करोगे 9 से तो क्या आएगा आपका, यही तो आएगा 0.3333, तो हमने इसको P/Q फॉर्म में लिख सके ना, तो ये भी क्या हुआ, रेशनल हुआ। आ रही बात समझ में? अब मैं बोलूँ आपसे, एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक बात बताइए √2 क्या है, आप लोग बताइए, बताओ रेशनल है या इरेशनल है, बताओ। आप कहोगे सर जो 2 है ये हमारा इरेशनल है। √3 क्या है, बताओ बताओ, कौन सा बताएगा, √3 क्या है। आप कहोगे सर √3 भी
इरेशनल है क्योंकि इनका स्क्वायर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको हम, ठीक है। अब मैं आपसे बोलने लगूँ, बताइए √4 क्या है। आप कहोगे सर √4 तो रेशनल नंबर है। क्यों, √4 क्या होता है 2, और 2 को क्या हम 2/1 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे तो 2 तो आएगा, 2 आएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो 2 क्या हुआ, आप कहोगे सर रेशनल नंबर है। कब, √4 जब ऐसा हो, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको √2 कर दूँ तो अब मैं पूछूँ ये क्या है, तो आप कहोगे सर इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है। बात समझ में आ रही है। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। बात क्लियर हो रही है। चलिए मैं आपसे बोलने लगूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए 0.57357357। अब आप बताइए ये क्या है, और ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता रिपीट हो रहा है, ये कैसा है, ये बताइए। एक मिनट, ये क्या है, ये कैसे, ये किस डेसिमल का टाइप है। तो आप कहोगे सर हमने देखा, एक तो ये 573 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमको तो पता चल गया तो रिपीटिंग है, एक तो पहली बात ये, ठीक है, रिपीटिंग है। और सर ये कहीं रुक भी नहीं रहा, ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ये कैसा हो गया सर। आप कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, नॉन, क्योंकि ये अशांत है, ये रुक नहीं रहा, चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ रहे हो मेरी बात, ये है। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ पास समझ में आ रही होगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बोलने लगूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप मुझे बताइए पाई क्या है, और आप मुझे बताइए 22/7 क्या है। तो आप कहोगे सर आपने बताया था जो पाई की वैल्यू है वो तो, ये तो इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है कि इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट सर जो ये 22/7 है, ये जो 22/7 है 22/7 है, अपॉन 7 है, ये क्या है, ये सर रेशनल है क्योंकि ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए अब आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो मुझे बताना कि इसमें से क्या सही है, ठीक है। जस्ट वेट। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इज़ क्या है। ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे ऑप्शन ए मैंने दिया आप लोगों को कि ए नेचुरल नंबर होगा, बी दिया मैंने आपको कि इरेशनल नंबर या एक इरेशनल नंबर होगा। तो बताइए क्या होगा, या मैंने बोला आपको कि रेशनल नंबर, तो बताइए क्या होगा इन दोनों में से। आप कहोगे सर द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लिया हमने, ठीक है, हमने रेशनल नंबर लिया, एंड बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप खुद देखिए, मैंने लिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमने एक एग्जांपल ले लिया, 2 ले लिया, 2 क्या हो गया हमारा रेशनल। √3 लूँगा तो मैंने बताया, तो √3 √2 क्या होता है, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर, सिंपल बात है, रेशनल नंबर। अब इनके प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ठीक है। यदि 2 × √3 करता हूँ तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 2 √3 आएगा, यही तो आएगा। जब ये आएगा तो ये कैसा हो गया, आप कहोगे सर ये तो इरेशनल है। सर आप कहोगे ये तो इरेशनल नंबर है सर, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है सही से, है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो आ ही नहीं रहा है, तो कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो मतलब कहने का ये है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जिसमें हमने इरेशनल नंबर लिया और इरेशनल नंबर लिया,
तो वो प्रोडक्ट ऑलवेज कैसा होगा, ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बस मुझे आप लोगों को यहीं तक चीज़ें समझानी थी आज, और वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। सिंपल सी बात है, हमारा नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है, और ये आपको मैक्सिमम, मैंने आपको हर बार बोला है कि 12 से 15 क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मैथमेटिक्स पोर्शन से मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ यहाँ तक आए हो तो प्लीज़, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक करा होगा, शेयर करा होगा, बट सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इंपॉर्टेंट है आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारे से जितना एफर्ट हो रहा है हम दे रहे हैं आपको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आने वाले टाइम में आपको सब कुछ इसी तरह से इसी मेहनत के साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस पे जो मैं प्रैक्टिस जो भी PY के क्वेश्चन है वो मैं आपको सी सेट, मतलब जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, CSC गुरुकुल, वहाँ पे हमने एक लिंक डाला हुआ है सी सेट प्रैक्टिस ग्रुप का, तो आप जाके इसको फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ, नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।